कि जिस तरह से एक कार्रवाई का सिलसिला अब शुरू हुआ है, जिसको कहा जा रहा है बुलडोजर की कार्रवाई, उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली की तरफ रुख हो गया है। जहांगीरपुरी आप खुद भी पहुंची थी, तो सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया। बुलडोजर आरएसएस बीजेपी की नज़र में केवल एक मशीन नहीं है। बुलडोजर पॉलिटिक्स के द्वारा वो अपने संकीर्ण हिंदुत्व की विचारधारा और उनकी खतरनाक राजनीतिक रणनीति को लागू करने के लिए बुलडोज़र को इस्तेमाल कर रहे हैं। एंटी इंक्रोचमेंट के नाम लेकर वो चुन कर एक विशेष कम्युनिटी के ऊपर हमला कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने चिट्ठी लिखकर पहले ही तय कर लिया कौन राइटर है, कौन समाज विरोधी है, किसकी घर को, मकान को गैर कानूनी करार देकर तोड़ना है। ये गैर संवैधानिक है, ये गैर कानूनी है, ये जनवाद के ऊपर हमला है। हमारे देश के कानून जो एक हर व्यक्ति को एक मौका देता है, अगर मैं किसी चीज़ में एक्यूज्ड हूँ तो नोटिस देकर मुझे मौका भी नहीं दोगे, मेरी बात भी नहीं सुनोगे और धड़ाधड़ बुलडोजर लेकर तुम इस प्रकार करोगे। ये केवल जहांगीरपुरी या खरगोन ने, ये देश भर का रेड अलर्ट है कि इस बुलडोजर को सबको मिलकर रोकने की ज़रूरत है। और उसी के संबंध में आज दिल्ली के प्रदेश के वाम दलों का आज ये धरना है। वो महिला विश्वविद्यालय पहुंच गए रोज़ा इफ्तारी के लिए, तो उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, उनके पुतले फूके जा रहे हैं, लोगों में एक डर पैदा करने की मानसिक तौर पर कोशिश की जा रही है। उसके खिलाफ क्या? मैं बार बार कहती हूँ, इस बुलडोजर को केवल एक मशीन के रूप में मत देखो। मशीन को तो हम लोग सब रोक सकते हैं, लेकिन ये बुलडोजर उस खतरनाक और संकीर्ण विचारधारा जिसको सावरकर ने हिंदुत्व के नाम दिया, उस हिंदुत्व के आधार पर विचारधारा को जो मनुवादी सोच पर आधारित है, वो बुलडोजर उस विचारधारा को और उसके संबंध में संघ परिवार और बीजेपी के उस रणनीति को, समाज को बांटने की रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए बुलडोजर केवल एक मशीन नहीं है, बुलडोजर वो खतरनाक प्रतीक है, सिंबल है, जो हमारे देश के संविधान को ही, देश के नागरिकों के जनवादी अधिकार को ही बुलडोज करना चाहते हैं और इसीलिए हम इस विरोध में खड़े हैं। मैम, आज भी दिल्ली में कई जगहों पर सविता विहार के कई इलाकों पर बुलडोजर चलाए जाने की पूरी तैयारी है और इसके अलावा कई निर्देश भी दिए गए हैं कि मैं ये कहना चाहती हूँ, जो कानून के अंतर्गत एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, जो नोटिस देकर जो लोगों को अपने कानूनी अधिकारों को पूरे तौर पर अपने पक्ष को रखने की ये जो एक प्रक्रिया है, कहीं भी किसी भी देश के किसी भी कोने में कानूनी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाकर बुलडोजर चलाना, इसका हम विरोध करते हैं। मैं ये भी कहती हूँ, आज के ज़माने में जब इतनी महंगाई है, जब लोग इतने परेशान हैं क्योंकि नौकरियां नहीं हैं, जो गरीब लोगों की जीविका है, कोई रेडी है, कोई पटरी पर कोई बेच रहा है, आपकी नज़र में गरीबी है, आपकी नज़र में वही लोग हैं जिनको आप नौकरी नहीं दे सकते और अपने परिवार के बचाव के लिए वो खड़े, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, गरीब मेहनत करने वाला, उस मेहनत की इज्जत तो करो। उस रेडी को तोड़कर लगभग 80 रेडी टूटे उस दिन जहांगीरपुरी में, किसका फायदा है? किसका? मैम, उन्नाव से बिगाड़ में महिलाओं से मिली, बोले इतने मुश्किल से हज़ारों रुपया की खर्चा करके
हम लोग रेडी बनाए और आज बिगर नोटिस के हमें सामान भी नहीं बचाने दिया। तो ये एक क्या कहेंगे जहरीली शक्ति है जो देश के गरीबों को पता नहीं ये मारना चाहते हैं, उनके अधिकारों को मारना चाहते हैं। बहुत गलत है, इसलिए हम लोग मैम उन्नाव से बीजेपी के सांसद हैं, मैम उन्नाव से बीजेपी के सांसद हैं साक्षी महाराज उन्नाव से बीजेपी के सांसद है साक्षी महाराज। उनका बयान आया है कि पुलिस पर भरोसा नहीं करना है और जिहादियों से निपटने के लिए अपने घर में तलवार और हथियार रखने हैं। देखिए, आप देखिए कितनी दोहरी नीति है। आप जगेश मेवानी को एक झूठे, बिल्कुल झूठे इल्जाम पर एक दलित, एक संघर्षरत, एक चुना हुआ इंडिपेंडेंट एमएलए को जो मोदी जी के खिलाफ एक सही बात बोले, उसको आपने उठाकर असम में बेल के बाद भी झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया। वही कानून के अंतर्गत जो आज साक्षी महाराज, आदेश गुप्ता, क्या नाम है उसका, सूर्या या क्या है कर्नाटक वाला, ये सब रोज धज्जियां उड़ा रहे हैं उस कानून का। उनको आप लड्डू दे रहे हैं, आप उनको माला लगा रहे हैं, गले लग रहे हैं। ये दोहरी नीति देश की जनता क्या बर्दाश्त कर सकती है? बिल्कुल नहीं। और अगर हाईकोर्ट कहते हैं इनकलाब का नारा एक गलत नारा है तो सुन लीजिए, मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं बार बार इनकलाब की बात करूंगी। मैं इनकलाब में विश्वास करती हूँ। इस पूंजीवादी निज़ाम के खिलाफ, इस शोषण के खिलाफ, इस सांप्रदायिकता के खिलाफ मैं इनकलाब में विश्वास करती हूँ। इसलिए इनकलाब जिंदाबाद।